अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। अभी कोरोना की सेकंड वेव चल रही है। साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि कोरोना की थर्ड वेव भी आएगी और ये कभी भी आ सकती है। कोरोना की फर्स्ट वेव में जो अफेक्टेड होने वाले थे वो 50+ हमारे बुजुर्ग थे। कोरोना की सेकंड वेव में यंग वंस भी चपेट में आए हैं और अभी थर्ड वेव के लिए बताया जा रहा है कि बच्चे इसकी चपेट में आएंगे। बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बच्चे इसमें मोस्ट वल्नरेबल साबित होंगे। ये बात डरने की नहीं है, बल्कि ये बात अलर्ट रहने की है। सेकेंड वेव में हमें जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए और आज हम उसकी मार देखिए किस तरह से झेल रहे हैं। और ये बेफिक्री थर्ड वेव में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 18 से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन तो डेवलप हो चुकी है, लेकिन 18 से नीचे वालों के लिए अभी वैक्सीन डेवलप भी नहीं हुई है। तो हम ये भी नहीं कह सकते टेक अ जैब एंड सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम। अभी 18 से कम वालों को तो वेट करना पड़ेगा कम से कम 5-7 महीने और। फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में 18 साल से नीचे के बच्चे ऑलमोस्ट बच गए, क्योंकि ग्रोथ पीरियड के दौरान इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। और अब ज़रूरत है कि अब उस इम्यून सिस्टम को बरकरार रखना। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को सलाह देना चाहूँगा कि मैनेज योर ओन नर्वस सिस्टम फर्स्ट, देन चिल्ड्रन को भी उसमें शामिल कीजिए, क्योंकि बच्चे वही करेंगे जो आप करते हैं। यदि आप एक्सरसाइज योग नहीं करेंगे तो बच्चे भी ये सब नहीं करेंगे। आज की डेट में प्रायोरिटी फैमिली हो गई। हम अपनी फैमिली को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें एक्टिव रख सकते हैं, किस तरह से हमें उस संकट काल से बचाए रख सकते हैं। तो बीमार होने के बाद हमारे पास साधन अपर्याप्त है, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, चाहे सपोर्टिव सिस्टम है, चाहे कुछ और। लेकिन बीमार हम क्यों हों? बीमार होने से पहले भी एक मेडिकेशन होती है जिसे प्रिवेंशन कहा जाता है। और ये आपने सुना भी होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, यानी कि बचाव में ही बचाव। यदि बच्चों को अभी से योग की प्रशिक्षण देनी शुरू कर दी जाए तो अगले 2-3 महीने में, जब तक कि थर्ड वेव आएगी, तब तक बच्चों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो चुकी होगी कि कितनी भी वेव्स आएंगी हिट करेंगी और चली जाएंगी। अब हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों का इम्यून सिस्टम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, आगे आने वाली त्रासदी से उनको किस तरह से बचा सकते हैं। बच्चों को रेगुलर योग अभ्यास की आदत डालिए। खुद भी उठिए सुबह सुबह और बच्चों को उठाकर साथ में खेल खेल में बच्चों के साथ योग अभ्यास कीजिए। इससे बच्चों की शारीरिक क्षमताएं तो बढ़ेंगी, साथ ही साथ मानसिक आयाम का भी विकास होगा। देखिए, माँ बाप को क्या चाहिए? माँ बाप को चाहिए कि बच्चा उसका स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो स्वस्थ और खुश रखने के लिए आज की डेट में सिर्फ एक ही रास्ता है, योग अभ्यास। मैं आपको कुछ योगाभ्यास बता देता हूँ। दूसरी तरह के योगाभ्यास भी आप जरूर कीजिए। कम से कम 40 मिनट हर रोज बच्चों को योग के लिए जरूर दीजिए। सबसे पहले हम करते हैं वृक्षासन। हाथों को इस तरह से खोलते हुए हाथ ऊपर लेके चले जाएंगे, मैक्सिमम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये हमारी हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है। सांस को भरेंगे और फिर एक पैर को चाहे तो अपनी जांघ पर इस तरह रख लेंगे, या जो कर सकते हैं वो पैर को इस तरह पकड़कर थाई पिट में अच्छे से लगा लेंगे और पैर को इस पोजीशन में रखते हुए ऊपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। दूसरे पैर से भी इसी तरह रिपीट करें। उसके बाद हम करेंगे वीरभद्रासन, द वॉरियर पोज। तन की शक्ति के लिए और मन की शांति के लिए बहुत ही अच्छा आसन। इस तरह अपना पैर जमीन पर लगाकर हम खड़े हो जाएंगे। घुटने को कोशिश करेंगे इस तरह से आगे लेके जाएं, पीछे का पैर बिल्कुल सीधा और द वॉरियर। अगला आसन करेंगे गोमुखासन। इस तरह से लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर, राइट हैंड ऊपर, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, और जो पैर नीचे वो हाथ नीचे। इस तरह से हम स्ट्रेट बैठेंगे।
शांत चित्त, लंबी गहरी सांस। इसी तरह से हम दूसरा रिपीट करेंगे। राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे। और फिर से हम सीधा बैठेंगे, लंबी गहरी सांस। अगला आसन है नौकासन। तो नौकासन के लिए इस तरह से पेट के बल लेटेंगे। आजकल तो पेट के बल लेटना वैसे भी अच्छा बताया गया है। पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। ये हमारा शलभासन की पोज हो जाएगी और इसको हम इस तरह से चलाएंगे जैसे किश्ती चलती है। जितना तेज हो सके आप तेज तेज चलाइए। कई पापा मम्मी के तो पेट निकले हुए होंगे, बहुत अच्छी कश्ती बनेगी उनसे। अब कश्ती से बाहर आ जाइए और हम करेंगे अधोमुख श्वान आसन। इसमें हम इस तरह से पीछे चले जाएंगे, घुटनों को थोड़ा सा बेंड करना चाहे तो बेंड कर लीजिए और हम इस तरह से पीछे चले जाएंगे। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी काफ़ी मजबूत और फ्लेक्सिबल के साथ साथ मजबूत होती है। कमर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और कमर बहुत मजबूत हो जाती है। बच्चों को ये अधोमुख श्वानासन जरूर करना चाहिए। इसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाएं, शोल्डर्स के पास अपने हाथ रखें, पैर जमीन पे सीधे टिके हुए इस तरह से मैक्सिमम स्ट्रेच दें। फिर से नीचे चले जाएंगे। अगला हमारा आसन है सर्वांगासन। सर्वांग यानी कि पूरे शरीर की इसमें एक्सरसाइज। सीधा लेटते हुए, हाथों को भी सीधा रखते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। 90 डिग्री पे पैर जब आ जाए तो हमें अपने शरीर को इस तरह से ऊपर उठा देना है। कोशिश कीजिएगा पेरेंट्स की सपोर्ट से ये आसन बच्चों को करवाया जाए। इस तरह फिर हम आराम से नीचे आ जाएंगे। और इन सभी आसनों के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन फॉर एवरीबॉडी, शशांक आसन। इस तरह वज्रासन में बैठेंगे, हाथों को जोड़कर ऊपर की तरफ करेंगे, हाथों को वापस नीचे ले आएंगे, घुटनों के बीच में लगाएंगे, घुटने थोड़े से हल्के से खोल लेंगे और इस तरह से हम आगे जाएंगे। थोड़ी को जमीन पे रखेंगे, शरीर को आगे खींचते हुए मैक्सिमम आगे पहुंच के हम इस पोजीशन में रहेंगे। रिलैक्स करेंगे यहाँ पे और फिर हम वापस उसी तरह से आ जाएंगे। ये सभी आसन करने के बाद कंसंट्रेशन के लिए दीर्घ श्वास प्राणायाम बच्चों को जरूर करवाएं। इस तरह से बैठ जाएं सीधे किसी भी आसन में। बैठने के बाद ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, श्वास मंद, लंबी गहरी सांसें लेंगे हम। धीरे धीरे सांस नाक से सांस लेंगे, धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ देंगे और हमारा कंसंट्रेशन होगा हमारी सांस पर। देखेंगे कि सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है और फिर वापस निकल के बाहर कैसे जा रही है। बिल्कुल आराम से सांस भरेंगे, पेट फुलाते हुए।
बिल्कुल आराम से सांस छोड़ देंगे, पेट को अंदर करते हुए। पाँच मिनट के लिए बस सांस लेना है, छोड़ना है और कंसंट्रेशन सांसों पर ही। फिर उसके बाद हथेलियों में तेज घर्षण, इस तरह कप बना के आंखों के ऊपर रखेंगे और आंखें टिमटिमाते हुए धीरे धीरे हम हाथों को आंख से हटाएंगे। बच्चों को रात को सोने से पहले गायत्री मंत्र का जरूर उच्चारण करवाएं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और सुबह सरस्वती मंत्र का अवश्य जाप कराएं। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीं हंसवाहिनी समायुक्ता माम विद्यादान करोतु मे। आज भी हमारे पास योग के द्वारा संभावनाएं बहुत हैं, किसी भी चीज को हम पा सकते हैं। इसलिए जीवन में योग को धारण करें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने। आशा करता हूं आप स्वयं भी जीवन में योग को अपनाएंगे, बच्चों को भी इसकी शिक्षा देंगे और बच्चों से भी योग जरूर करवाएंगे। आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भव।